जय श्री राम दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है किस भगवान की पूजा करें और किसकी न करें। तो मेरा मानना है कि जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भी, तो आप केवल एक ही भगवान की पूजा करें। अर्थात हमारे मंदिर में तो ढेर सारे भगवान रखे रहते हैं, माता दुर्गा भी है, गौरी भी है, लेकिन किसी एक भगवान से, मतलब चाहे वो आपका जो मन वो है इष्ट हो, जैसे कि राम जी हो गए, हरि हो गए और शिव जी हो गए, मान लो दुर्गा हो गए, कोई भी एक भगवान, किसी एक को अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए। अर्थात उससे अपनी बातें शेयर करिए। जैसे एक पत्नी होती है तो वो ससुराल में तो रहती है, लेकिन अपने पति के जितने भी संबंध है सबको मानती है, सबको सम्मान देती है, लेकिन अपने पति को ज़्यादा प्यार करती है। ठीक उसी तरीके से आप भी किसी एक भगवान को अपना सब कुछ बताएं, अपना दुख सुख शेयर करें और सबकी पूजा जैसे आप करते हो उसी तरीके से करो, लेकिन किसी एक को समर्पित हो जाए। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, ये वाला काम नहीं है। मतलब कि एक ही भगवान की पूजा करें। अगर और आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपसे पहले आपके पास जो दुख है, मुसीबत आने वाली है, आपके जानने से पहले ईश्वर आपके उस दुख का समाधान करके रखेंगे। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरा भाई है, छोटा है मुझसे, बहुत वो परेशान था। ये मेरा अपना निजी अनुभव बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैं बात कर रही थी कि ईश्वर कब आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, मेरा भाई है, मुझसे बहुत छोटा है, वो बहुत मुसीबत में था। मतलब घर की, मेरे मायके की स्थिति बहुत ख़राब थी। भाई को समझ में नहीं, वो भी उसकी शादी नहीं हुई थी। वो सोचता था कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी सबसे छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो सारे बातें मुझसे शेयर करता है। अब मेरी भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकूँ। तो मैंने बस उससे इतना कहा कि मेरे इष्ट देव राम जी हैं, तो जाहिर सी बात है हनुमान जी मुझे प्रिय ही होंगे, भोले बाबा मुझे प्रिय ही होंगे। तो मैंने उससे कहा कि तुम केवल हनुमान जी की पूजा करो, उनकी भक्ति करो, उनके मंदिर जाओ, उनसे अपना दुख करो, मतलब दुख बताओ, वही तुम्हारा समाधान करेंगे। और वो इतनी बड़ी मुसीबत, मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, इतनी बड़ी मुसीबत में था दोस्तों। मतलब उसके ऊपर इतना कर्ज था कि कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वो पूरा करेगा, कैसे जमा उनका मतलब कर्ज देगा। आप मेरा यकीन मानिए, वो लड़का केवल बस हनुमान जी की पूजा, मतलब मंदिर जाता था और उनसे अपनी सारी बातें भगवान के आगे रोता था, और 1 महीने के अंदर पता भी नहीं चला कि कब वो उस मुसीबत से बाहर निकल गया। ईश्वर आपका साथ बहुत जल्द देते हैं। मैंने जो सोचा नहीं था कि हमारे लोग के जीवन में ऐसा होगा, वो खुशियाँ प्रभु ने हमको दी है। मुझसे जानने, मतलब मुझे बताना नहीं पड़ा, अब प्रभु ने वो व्यवस्था पहले कर दी है।